Namaste everyone, welcome to JK Exam Cracker. This is Tanya. I wish you a very happy new year. I wish आप सबके विशेस इस ईयर सच हों. आपने जो भी ड्रीम्स देखे हैं आप उन पर वर्क करें और अपने ड्रीम्स को अचीव करें. सो आई एम हियर विद टू गिव यू एनालिसिस ऑन JK बैंक एग्ज़ाम जो आज हुआ है. आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं दैट आज से बैंकिंग एसोसिएट के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं टिल 31 जनवरी. सो आज मैं आपको सेल्फ गिवन एनालिसिस भी दूंगी एंड जो मॉर्निंग से लेके अभी तक के शिफ्ट्स रहे हैं वेरियस स्टूडेंट्स ने जो भी एग्जाम्स दिए हैं इन वेरियस शिफ्ट्स में मैं सबका आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगी सो दैट जिनका कल एग्जाम है या आने वाले डेज में एग्जाम है उनके लिए ईजी हो जाए ये समझना कि एग्जाम का लेवल कैसा रहने वाला है. ऑलराइट, सो वी विल बिगिन विद इंग्लिश सेक्शन. सबसे पहले आपका जो सेक्शन ओपन होगा 20 मिनट्स के लिए वो होगा इंग्लिश का सेशन. ठीक है, जो मेरा शिफ्ट था दैट वॉज शिफ्ट 2 12 to 1 का जो शिफ्ट था मेरा वो था. ठीक है, आफ्टरनून शिफ्ट था, मॉर्निंग शिफ्ट एंड जो मेरे शिफ्ट में क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट सिमिलर ही थे. तो आई विल टेल यू किस तरह के क्वेश्चंस आए थे. सबसे पहले हम बात करें इंग्लिश सेक्शन की. सबको मालूम है इंग्लिश 30 मार्क्स का होता है, 30 क्वेश्चंस होंगे. जैसे कि मैंने आपको प्रैक्टिस सेशंस में भी बताया था कि आपको एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस होंगे एंड डेफिनेटली यहाँ पर एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस थे. एंड आई टोल्ड यू कि 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को. तो एग्जाम में 5 क्वेश्चंस ही थे इन द मॉर्निंग शिफ्ट, इन द आफ्टरनून शिफ्ट एंड इन द इवनिंग शिफ्ट. 5 क्वेश्चंस एरर स्पॉटिंग के थे. ठीक है, एरर स्पॉटिंग के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे. इफ़ आई टॉक अबाउट द होल सेक्शन, जो इंग्लिश का सेक्शन था आपका ईजी टू मॉडरेट लेवल था, ईजी टू मॉडरेट लेवल, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे वो इजी लेवल के थे. दैट मीन्स इजी लेवल्स थे तो आप लोग 20+ क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली कर सकते हो अगर आपको एग्जाम का पैटर्न पता हो, आपने कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया हो तो. ठीक है स्टूडेंट्स, सो 5 क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन एरर स्पॉटिंग. एरर स्पॉटिंग में कौन कौन से टॉपिक्स में से, मुझे सेंटेंसेस तो याद नहीं है बट मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ. मोस्टली ऑन द यूजेज ऑफ वर्ब, ऑन द यूजेज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट and prepositions. ये 3 मेजर टॉपिक्स के बेसिस पे हम लोगों को एरर स्पॉटिंग पूछा गया था. उसके बाद सेकंड जो हमें पूछा था वो था क्लोज टेस्ट. मैं आपको अपनी शिफ्ट के बारे में बता रही हूँ. क्लोज टेस्ट के बेसिस पर 5 क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स. इन एवरी शिफ्ट हमको क्लोज टेस्ट देखने को मिला था. जब हमने JK बैंक पीओ का एग्जाम दिया था उस वक्त हम लोगों को कुछ शिफ्ट्स में क्लोज टेस्ट देखने को मिला था, कुछ में नहीं मिला था. लेकिन डे 1 के जितने भी शिफ्ट्स हुए हैं अभी तक सब में क्लोज टेस्ट देखने को मिला है. 5 क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपका क्लोज टेस्ट स्टोरी बेस्ड होगा तो आपको इजी रहेगा करने के लिए. तो ये क्लोज टेस्ट स्टोरी बेस्ड ही था. जिसको नहीं पता क्लोज टेस्ट क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली अ पैराग्राफ जिसमें कुछ फिलर्स छोड़ दिए जाते हैं ब्लैंक, आपको उसे फिल इन करना होता है फ्रॉम द 5 ऑप्शंस जो आपको दिए जाते हैं. ठीक है, तो क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चंस थे हमारे पास, स्टोरी बेस्ड था. मैं आपको स्टोरी भी बता देती हूँ क्योंकि अगर आप 2 to 3 लाइन्स रीड करते हैं ना, आई डोंट थिंक आपको पूरा का पूरा क्लोज अच्छे से रीड करने की जरूरत पड़ती क्योंकि आपने वो स्टोरी कहीं ना कहीं सुन रखी है. तो स्टोरी एक्चुअली क्या थी, ग्लास ऑफ वाटर की. आप सभी ने सुना होगा, एक बहुत ही कॉमन स्टोरी है कि ग्लास ऑफ वाटर को वेट मैटर नहीं करता. आप जितनी ज़्यादा देर उसे होल्ड करके रखते हैं उतनी ही ज़्यादा वो पेन आपको करता है. और सेम केस तब होता है जितना ज़्यादा आप अपनी पेन को, अपनी प्रॉब्लम्स को होल्ड करके रखते हैं, सोचते रहते हैं उसके बारे में, उतना ही ज़्यादा पेन वो आपको देता है बट उससे वो सॉल्व नहीं होता. जिस तरह से वाटर का ग्लास आप पकड़ के रखते हैं, आपका आर्म में पेन होने लगता है, एट द एंड आपको उसे छोड़ना पड़ता है, उसी तरीके से आपके प्रॉब्लम्स के साथ भी होता है. जितने कम समय तक आप उसे होल्ड करके रखेंगे उतना ही कम पेन वो आपको पहुंचाएगा. ये था आपका स्टोरी बेस्ड क्लोज टेस्ट. कुछ बहुत ही कॉमन वर्ड्स जो हमें फिलर्स में फिल करने थे, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं था. ऑब्वियसली वोकैब्युलरी बेस्ड था. ठीक है, वर्ड्स ही फिल इन करने थे, लेकिन जो भी वर्ड्स आपको दिए गए थे वो कहीं ना कहीं आपने सुन रखे हैं, आप अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हो या फिर आप लोग स्टोरी समझ गए हो तो आप लोग उसके हिसाब से भी इजीली ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो. तो वेरी इजी 5 मार्क्स इजीली अटेन कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद थर्ड आते हैं, हमारे पास था RC. That is reading comprehension. Reading comprehension, there were 10 questions. Again, easy to moderate level, story based.
ये भी स्टोरी बेस्ड ही था, इवन इन द मॉर्निंग शिफ्ट एंड इन द आफ्टरनून शिफ्ट स्टोरी बेस्ड 10 क्वेश्चंस ही थे। स्टोरी क्या थी मेरी शिफ्ट में, मैं आपको बता दूं, एक स्टोरी थी कि बॉय है, एयरपोर्ट पर था, वो अपना बैग वहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है किसी और बॉय से, और वही बॉय उसको उसके न्यू स्कूल में मिल जाता है। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन थे, ठीक है। अब इस पर आरसी पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चंस बेसिकली आपको वोकैबुलरी बेस्ड पूछे गए थे, और वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस जो थे वो बहुत 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 आसान थे। क्वेश्चंस क्या थे, लाइक आपको मीनिंग बताना था कंटेन का, कि कंटेन का क्या मीनिंग होता है, आप सभी जानते हैं कंटेन का मीनिंग क्या होता है। देन आपको बताना था एनरोल्ड का मीनिंग, एनरोल्ड का मीनिंग क्या होता है आपको ये बताना था। देन आपको अपोजिट बताना था स्टेयर्ड एट का। स्टेयर्ड एट का मतलब होता है किसी को घूरना, है ना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शंस में ही था लुक अवे, मतलब इग्नोर करना, अपोजिट डायरेक्शन में देखना या कहीं और देखना, यही इसका अपोजिट हो सकता है। तो इन दो वर्ड्स का हमें सिमिलर पूछा था, इस वर्ड का हमें अपोजिट पूछा था, ऑप्शंस में से ही हमें इजीली आंसर मिल गया, ठीक है। 3 क्वेश्चंस थे हमारे पास आरसी में वोकैबुलरी बेस्ड, बाकी के जो क्वेश्चंस थे आपके स्टोरी में से ही थे। ऑलराइट, तो अभी तक हमारे पास कितने क्वेश्चंस हुए, 10 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस एंड 5 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस पर आते हैं। अगेन हमारे पास 5 क्वेश्चंस थे। आई टोल्ड यू कि आपको 5 क्वेश्चंस या तो वर्ड स्वैपिंग पे होंगे या फिर मिसस्पेल्ड क्वेश्चंस होंगे। तो आज का जो हमारा सेट्स रहे हैं, जितने भी हमारे शिफ्ट्स रहे हैं, उन सभी में हम लोगों को मिसस्पेल्ड क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस सीरीज़ में, जो यूट्यूब पे प्रैक्टिस सीरीज़ थी, उसमें भी ये क्वेश्चंस आपको करवाए थे, प्लस जो हमारे मॉक टेस्ट थे उसमें भी ये क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए गए थे। मिसस्पेल्ड अलग से एक सेक्शन था इसका, आई गेस आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लो, सो दैट यू विल गेट टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ दीज क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस में क्या होता है, एक सेंटेंस दिया होता है, सेंटेंस में 4 वर्ड्स जो है वो बोल्ड किए होते हैं, उनमें से कोई एक वर्ड जो है वो मिस अप्रोप्रिएट होता है एज पर द सेंटेंस गिवन, तो आपको वो फाइंड आउट करना होता है कि गलत कहाँ पर है। तो फर्स्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ 5 क्वेश्चंस वेरी वेरी इजी। जैसे एक वर्ड में आना था कि कुछ बेचा है, तो उसमें हमारे पास ऑब्वियसली सेल होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने CELL वाला सेल दिया था, तो ऑब्वियसली हम यहाँ से गलती निकाल सकते थे कि SELL होता है बेचना। देन हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसमें आना होता है ड्यू टू, किसी भी चीज़ का कारण देना, मतलब इस वजह से हम ड्यू टू बोलते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, DEW वाला ड्यू, तो ऑब्वियसली यहाँ से ये गलत हो जाता है। तो बहुत ही इजी वर्ड्स जो थे हम लोगों को दिए गए थे। एक में आई गेस वेदर के स्पेलिंग गलत थे, वेदर के स्पेलिंग कुछ इस तरह से दिए थे, लेकिन वेदर के स्पेलिंग WEATHER होते हैं। तो बहुत ही कॉमन वर्ड्स इजीली आप लोग कर सकते हो, 5 मार्क्स वेरी इजी, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस पे, जो मोस्टली स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम रहता है, दैट इज रीअरेंजमेंट। जब मैंने आप लोगों को रीअरेंजमेंट करवाया था, उसके पैटर्न्स करवाए थे, तो मैंने आपको बोला था आप लोग बहुत ज़्यादा लकी होगे अगर आपको रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे आ गए कि जहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, लाइक ABCDE, या फिर आपको सेंटेंस बेस्ड है, आपको डिफरेंट सेंटेंसेस को अरेंज नहीं करना है, एक ही सेंटेंस को वापस से अरेंज करना है। तो डेफिनेटली हमारे पास आज के जो शिफ्ट्स थे उसमें यही वाला पैटर्न आया था। आगे आने वाले शिफ्ट्स में भी हम यही पैटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो दूसरा पैटर्न होता है जो जनरली बैंक एग्जाम्स में IBPS फॉलो करता है या बैंक एग्जाम्स में फॉलो किया जाता है, वो पैटर्न इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज वहाँ पर हमें अरेंजमेंट खुद बनाना होता है, उस अरेंजमेंट को खुद सीक्वेंस में लगाना होता है, हमें ऑप्शंस नहीं दिए जाते और देन हमको क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। इस बार जो IBPS 2020 क्लर्क एग्जाम हुआ था उसमें भी यही पैटर्न पूछा गया था, मे बी इस वजह से JK बैंक एसोसिएट्स में भी यही पैटर्न हम लोगों को पूछा गया है। तो दिस इज द पैटर्न। बहुत आसान क्वेश्चंस थे गाइस, बहुत आसान थे। आप लोगों का रीडिंग हैबिट थोड़ा अच्छा होगा, आपको वर्ड्स को अरेंज करना आता, तो डेफिनेटली आप इसमें से 5 नहीं तो 5 में से 3 क्वेश्चंस तो फॉर श्योर कर सकते हो। और यहाँ पर आपके पास बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आप लोग ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। लाइक अगर आपको फर्स्ट सेंटेंस पता चल गया कि फर्स्ट सेंटेंस जो है वो C है, तो ऑप्शंस में आपको पता है एक ही ऑप्शन है हमारे पास जो C से स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका आंसर वही होने वाला है। बट क्रॉस चेक करना ज़रूरी है क्योंकि आपको नन ऑफ द अबव का आंसर भी मिलता है।
तो आपको बाकी की अरेंजमेंट्स भी एक बार क्रॉस चेक करनी है, ठीक है। तो ये थे 5 क्वेश्चंस। तो ओवरऑल ये 30 क्वेश्चंस थे हमारे इंग्लिश के सेट पे, ठीक है। बहुत आसान थे, इजी टू मॉडरेट। जैसे कि मैंने कहा 20 क्वेश्चंस तो आप लोग इजीली कर सकते थे यहाँ पर। ऑलराइट, अब हम आते हैं रीजनिंग सेक्शन पे। रीजनिंग की अगर हम लोग बात करें तो रीजनिंग के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट लेवल थे। इजी लेवल क्वेश्चंस भी डेफिनेटली थे, बट देयर वर मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस एज वेल। शिफ्ट 2 में आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में क्या क्वेश्चंस का डिफरेंस था। सबसे पहले मैं अपनी शिफ्ट की बात करूं तो पहले थे 5 क्वेश्चंस डायरेक्शन सेंस से डायरेक्टली। एक काइंड ऑफ आपको एक क्वेश्चन दिया गया था जिसके बेसिस पे 5 डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस थे। दैट मीन्स आपने वो वाला डायरेक्शन सेंस एक बार वो जो भी पजल आपको डायरेक्शंस के बेसिस पे दिया हुआ है आपने वो सॉल्व कर लिया तो 5 क्वेश्चंस आपके इजीली हो जाते हैं। 5 क्वेश्चंस थे डायरेक्शन सेंस पे, 3 क्वेश्चंस थे ब्लड रिलेशन पे। अब ये भी डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं थे, अगेन एक ही रिलेशनशिप मतलब लाइक एक ही क्वेश्चन था जिसके बेसिस पे अगर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो जिसके बेसिस पे आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर करना था, ठीक है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग 5 क्वेश्चंस थे। 5 क्वेश्चंस। अब कोडिंग डिकोडिंग कैसा वाला था? कोडेड वाला, जहां पर आपको कुछ ऐसे कोडिंग दिया जाता है ना, दिस इज माई बुक इज कोडेड एज इज वारी, ऐसा करके कुछ। तो इस तरीके से आपको एक कोडेड सेंटेंसेस दिए गए थे जिनको आपको डिकोड करके टोटल 5 क्वेश्चंस का आंसर करना था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पजल्स की बात करें तो 3 टाइप के पजल्स पूछे गए थे। एक पजल जिसके बेसिस पे हमारे पास 5 क्वेश्चंस थे वो था लीनियर अरेंजमेंट का। लीनियर अरेंजमेंट लाइक देयर वर 7 पीपल फेसिंग नॉर्थ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। लीनियर अरेंजमेंट था एक। उसके बाद एक क्वेश्चन था सर्कुलर अरेंजमेंट का। सर्कुलर अरेंजमेंट में देयर वर 8 पीपल which are sitting around a circular arrangement facing inside the center, inside the circle, इस तरीके से एक क्वेश्चन था। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका लाइक इसके बेसिस पे भी मैक्सिमम लाइक डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, जैसे 5 क्वेश्चंस इसमें से थे, 3 क्वेश्चन इसमें से, आई डोंट रिमेंबर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैं आपको सिर्फ पैटर्न एक्सप्लेन कर रही हूँ। देन एक पजल था आपका बॉक्स बेस्ड पजल, ठीक है। बॉक्स बेस्ड पजल इज लाइक 8 लाइक स्टैक्स है, मतलब एक स्टैक है जिसपे एक के ऊपर एक बॉक्स जो है वो डिफरेंट अरेंजमेंट में रखा गया, आपको उस अरेंजमेंट को अरेंज करके क्वेश्चंस का आंसर करना था। तो ये 3 टाइप्स के पजल्स आपको पूछे गए थे, 2 सिटिंग अरेंजमेंट पे और एक था बॉक्स बेस्ड पजल। उसके बाद मैं मिसलेनियस टॉपिक्स पे आऊँ तो आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पूछी गई थी, लाइक जो सिंबल वाली सीरीज होती है ना, एक नंबर दिया है, एक अल्फ़ाबेट दिया है, एक सिंबल दिया है, तो आपको इसके बेसिस पर भी आई गेस 3 to 5 क्वेश्चंस तो थे, ठीक है। इतने क्वेश्चंस तो इसके बेसिस पर डेफिनेटली थे, 5 नहीं तो 3 तो पक्का थे। क्वेश्चंस किस तरीके से थे, लाइक अगर हम सारे सिंबल्स को रिमूव कर दें तो राइट एंड से कौन सा 9th नंबर पे कौन सा वाला वर्ड लेटर आता है, कुछ इस तरह से क्वेश्चंस जो थे वो पूछे गए थे जो आपको उस गिवन सीरीज से ही सॉल्व करने थे। देन एक और आपको क्वेश्चन दिया गया था सीरीज का ही क्वेश्चन, जैसे आपको एक सीरीज दी जाती है ना, नंबर्स दिए जाते हैं, एक क्वेश्चन इसके बेसिस पे था, लाइक इस तरीके से नंबर दिया गया और ऐसा पूछा जाता है ना कि आपको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन से देखना है कि वो उसी अरेंजमेंट में आते हैं जैसे वो एक्चुअल अरेंजमेंट में होते हैं। ये वाली सीरीज का क्वेश्चन भी आपको रीजनिंग में करवाया गया होगा। एक ये क्वेश्चन था और एक और क्वेश्चन था यहाँ पर, अगेन जैसे एक नंबर्स की सीरीज दी गई है लाइक 3 2 1 8 5 4 3, कुछ इस तरीके से। तो बोला गया था अगर इस सीरीज को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो कौन से कितने नंबर्स अपनी एक्चुअल पोजीशन पर ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल इसी सीरीज को मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 हम लोग देख रहे हैं, तो 2 भी अपनी पोजीशन पर है, 5 भी अपनी पोजीशन पर है, तो हमारा आंसर होगा 2। तो इस तरीके से आपको इसे अरेंज करना था। तो इन्हीं तरह के क्वेश्चन जो मिलाकर हमारे पास 35 क्वेश्चंस थे मेरी शिफ्ट में, लाइक जो मेरा 12 PM का शिफ्ट था उसमें। टॉकिंग अबाउट द मॉर्निंग शिफ्ट में आपको इन इक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस भी थे, 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इन इक्वालिटीज़ जो इस शिफ्ट में नहीं थे, ठीक है। तो इन इक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस भी आपको 5 के सेट में हो सकते हैं एंड सिलोगिज्म के क्वेश्चंस भी आपको 5 के सेट में हो सकते हैं,
तो ये भी आपको ज़रूर करके जाने हैं, अपनी शिफ्ट के लिए प्रिपेयर करके जाने हैं। अब हम बात करते हैं क्वांट्स की सेक्शन की। सो क्वांट्स की बात करूँ तो ऑल ऑफ यू नो दैट 35 क्वेश्चंस हमारे पास होने वाले हैं। इट वाज आल्सो इजी टू मॉडरेट लेवल। क्वेश्चंस किस किस तरह के आए थे एक बार मैं आपको बता देती हूँ। 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, जो आपका टॉपिक रहता है। 15 क्वेश्चन डायरेक्टली, दैट मीन्स सिंप्लीफिकेशन अगर आपने 15 क्वेश्चन इजीली कर लिए तो 15 क्वेश्चन तो आपके हाथ में है। और ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशंस थी, बिल्कुल नहीं। सिंपल स्क्वायर्स के बेसिस पर थी। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बॉड मास के बेसिस पर मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तो आपके बॉड मास से ही निकल जाते हैं, लाइक सिंपल प्लस माइनस डिवीजन ऐसे क्वेश्चन थे। उसके बाद कुछ परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, लाइक जैसे मैं आपको बता दूं 15% ऑफ 10% ऑफ 200 इज इक्वल टू x/2, कुछ ऐसा करके, कुछ इस तरह से क्वेश्चन। आई एम नॉट टेलिंग यू द एग्जैक्ट वैल्यूज, बट इस तरह के क्वेश्चंस कुछ आपको दिए गए थे जो परसेंटेज बेसिस पर भी थे। तो ये वाले क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं कि 15 क्वेश्चंस थे, लेकिन 15 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी कैलकुलेशंस थी, बिल्कुल ईजी कैलकुलेशंस आप लोग विद इन सेकेंड कर सकते हो। येस, देयर वर सम क्वेश्चंस ऑल्सो जो डिफिकल्ट लेवल, लाइक थोड़े मॉडरेट लेवल के भी थे। तो 10 क्वेश्चन तो आप लोग इजीली कर सकते हो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ये तो होगी फर्स्ट। सेकेंड हम लोग आते हैं, हमारे पास एक डेटा टेबल था, ठीक है। मेरी शिफ्ट में एक डेटा टेबल गिवन था। अगर मैं मॉर्निंग शिफ्ट की बात करूं तो आपको डेटा टेबल नहीं दिया गया था, एक ग्राफ दिया गया था, ठीक है। वो मॉर्निंग शिफ्ट में था। सो डेटा टेबल था। डेटा टेबल क्या था कि नंबर ऑफ फ्लैट्स के बेसिस पर, नंबर ऑफ फ्लैट्स 2 BHK इतने फ्लैट्स हैं एंड 3 BHK फ्लैट्स इतने हैं, लाइक A B C D E, these are some flats on people, कुछ ऐसा। 2 BHK फ्लैट्स 80 हैं, 9 BHK 50 हैं। तो इस तरीके से अब क्वेश्चंस कैसे थे इन डेटा टेबल्स के बेसिस पे, बेस्ड ऑन एवरेज, कि आपको A, B एंड D का जो 3 BHK प्लस 3 BHK प्लस 2 BHK है उसका एवरेज निकालना है। फिर उसके बाद रेशो पर बेस्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है। रेशो पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे थे कि अगर A प्लस B का रेशो कितना होता है D प्लस E का, लाइक A प्लस B रेशो D प्लस E कितना रेशो बनता है। तो जो भी आपके पास ऑप्शंस थे आप लोग रेशो निकाल के ऑब्वियसली आंसर कर सकते हो। एक और टाइप के क्वेश्चन इसमें देखे गए जो थे परसेंटेज। परसेंटेज कैसे कि 80% अगर फ्लैट्स इसके जो हैं वो बी को दे दिए जाएं तो कितने बचेंगे, समथिंग लाइक दैट कुछ क्वेश्चंस थे। तो ये 3 टॉपिक्स जो थे ये हम लोगों को डाटा टेबल पे जो क्वेश्चन था उसके बेसिस पे देखने को मिला। देयर वर 5 क्वेश्चंस, तो इन टोटल 20 क्वेश्चंस आपके बन गए। उसके बाद 5 क्वेश्चंस जो थे वो थे आपके मिसिंग नंबर सीरीज। नंबर सीरीज आप लोग जानते हैं, जिसमें से 3 तो बहुत ही आसान थी, सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना था, लाइक +1 +2 +3 का पैटर्न। कौन कौन से पैटर्न्स थे बता देती हूँ। +1 +2 +3 एक ये वाला पैटर्न था, ठीक है। फिर एक ये वाला पैटर्न होता है 1 × 1 का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर, 3 × 3 का स्क्वायर, ये वाला पैटर्न देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद एक सब्सट्रैक्शन वाला पैटर्न भी था, लाइक आई गेस -3 -6 -9 कुछ इस तरीके से सब्ट्रैक्शन हो रहा था। 3 की मल्टीप्लिकेशन में सब्ट्रैक्शन हो रहा था। देन देयर वर सम क्वेश्चंस मिसिंग सीरीज के, कुछ क्वेश्चंस थे जो स्क्वायर बेस्ड थे, लाइक 2 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर +1, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी। तो ये वाले बेसिक पैटर्न्स के बेसिस पर हमारे नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस थे। 25 क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को आ गए। उसके बाद आपके पास थे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस। अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चंस जो थे आपके, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आ गए इसके बाद, ठीक है। अरिथमेटिक में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस थे, किस किस टॉपिक से पूछे गए थे। रेशो प्रोपोर्शन से, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, प्रॉब्लम्स ऑन एज हर सेट में होता है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए और बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। देन टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क पे कैसा क्वेश्चन था, लाइक 15 men and 45 boys कैन डू दिस वर्क इन दिस मच ऑफ टाइम। तो इतने बॉयज़ एंड इतने मैन कितने टाइम में करेंगे, ये वाले क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। टाइम एंड वर्क इन द मॉर्निंग शिफ्ट एंड इन द आफ्टरनून शिफ्ट एज वेल। उसके बाद आपके CI, जो SI CI है
उस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस देखने को मिले आपके इस पर्टिकुलर सेक्शन से। तो ये वाले सेक्शंस के बेसिस पर कॉमनली क्वेश्चंस जो हैं आज की शिफ्ट्स में देखने को मिले। तो ये था आपका क्वांट्स का सेशन। अभी इसमें जो मॉर्निंग की शिफ्ट और आफ्टरनून की शिफ्ट थी उसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस नहीं देखे, ठीक है। मे बी इवनिंग शिफ्ट में हो सकते हैं या हो सकता है कल की शिफ्ट में आ जाए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अब वो टॉपिक भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस आज का। कल का जो एनालिसिस होगा, जैसे ही मुझे स्टूडेंट्स से एनालिसिस मिलता है मैं डेफिनेटली आपको डे बाय डे जो भी एनालिसिस होगा इस एग्ज़ाम का देती रहूँगी, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है या कैसा होगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट जिनका एग्ज़ाम आने वाले डेज में होने वाला है। गुड लक।